हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स। इस चैप्टर में क्लास 7 का चैप्टर है। इसमें हमें पढ़ना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कोई भी दो एंगल आपको दे दिया जाएगा, पूछेगा ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर है या फिर सप्लीमेंट्री एंगल का पेयर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको एक एंगल बना के दे दिया है, ठीक है। ये मान लीजिए ये आपका 60 डिग्री का एंगल है। जब आपको इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाना होगा तो आप इस 60 डिग्री में जो 90 डिग्री बनाने के लिए कम पड़ रहा है, यानी ये वाला चीज़, ठीक है, ये वाला, ये इसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री से आप याद रखेंगे कि दो एंगल्स तब कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जब उनका सम एंगल ए प्लस एंगल बी, ये एंगल ए हो गया हमारा और ये एंगल बी हो गया हमारा, इन दोनों का सम क्या हो, 90 डिग्री होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब आपको दे दिया है कि इज 72 डिग्री एंड 35 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। तो आपको ये बताना है, आप सिंपली क्या करोगे, 72 डिग्री और 35 डिग्री को ऐड कर दोगे, इन दोनों का रिजल्ट आ जाएगा 107 डिग्री। तो ये तो 90 डिग्री नहीं है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको 40 दे दिया जाए और 50 डिग्री दे दिया जाए तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री का पेयर है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 40 डिग्री और 50 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है या एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ओके। तो अब हमें सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब दो एंगल उनका सम आपस में क्या हो, 180 डिग्री हो, ठीक है। कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, तो वो एक दूसरे का सप्लीमेंट्री पेयर कहलाता है या सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर ये सप्लीमेंट कहलाते हैं। अब मान लीजिए कि ये आपका 72 डिग्री है, ठीक। तो क्या सबसे पहले सम का लिखेंगे क्या, कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एंगल ए और एंगल बी का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये एंगल हमारा ए है और ये हमारा एंगल बी है, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। यहाँ 72 डिग्री दिया हुआ है, अब आप एंगल बी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं कि 72 डिग्री प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल बी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस हो रहा है 72, तो यहाँ जब इस तरफ आएगा इज इक्वल टू के तो वो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 72 डिग्री, ठीक है। अब आप माइनस कर लो, 10 - 2 = 8 एंड 7 - 7 is 0 एंड 1। तो ये आपका एंगल बी क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 108 डिग्री। इसी तरीके से आपकी बुक में भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि क्यों कोई भी एंगल आप चेक करिए कि क्या ये एक दूसरे का सप्लीमेंट है। जैसे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि चेक वेदर the pair 119 degree and 61 degree are supplementary। चेक करने का तरीका क्या है, एकदम सिंपल। क्या करना होगा, 119 डिग्री को 61 डिग्री के साथ ऐड कर दीजिए, ठीक है। क्या आ जाएगा, 9 1 10 8 और ये 1, तो ये क्या है, 180 डिग्री आ गया, तो ये सप्लीमेंट्री है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, जब दो लाइन जब आपस में एक दूसरे को किसी एक सिंगल पॉइंट पे कट करती हैं तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती हैं। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि अब थोड़ा हम बड़े हो गए हैं तो ट्रांसवर्सल लाइन भी समझते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, जब दो पैरेलल लाइंस या दो कोई भी लाइन, कैसी भी लाइन, दो लाइन को एक तीसरी लाइन कट करती है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर। When a line cuts two lines at two distinct points, तो ये जो फर्स्ट वाली जो हमारी लाइन है ना, ये कहलाती है ट्रांसवर्सल लाइन। इतना क्लियर है। अब बात करते हैं इंटरसेक्टिंग एंगल्स के बारे में। इंटरसेक्टिंग एंगल्स में कैसे क्या इक्वल होता है, क्या नहीं इक्वल। देखो ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। कैसे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट हैं। क्यों वर्टिकली ऑपोजिट है, क्योंकि ये इस लाइन के, ये जो ये लाइन जा रही है ये इसके इस तरफ आ रहा है
और ये वाला एंगल इस तरफ बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मान लो इस एंगल का नाम A है और इस एंगल का नाम B है, तो A इक्वल्स टू B हो जाएगा। क्यों भैया, तो वजह है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अच्छा, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, ये एंगल हमारा, ये जो C एंगल बन रहा है और ये जो D है, ऑब्वियसली ये बराबर हो जाएंगे, क्योंकि आप देखो ये बराबर हो जाएंगे ना, ये भी तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो एंगल C और एंगल D भी क्या हो जाएंगे, ये भी सेम रीजन है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की वजह से ये बराबर हो जाएंगे। चलो अब ट्रांसवर्सल लाइन की तरफ आते हैं, जो भी दो पैरेलल लाइंस पर लाई करता है, ठीक है। तो दो पैरेलल लाइंस पर जो ट्रांसवर्सल लाइन बनती है, तो फिर उनके एंगल्स का क्या सीन है वो हम यहाँ समझेंगे। मान लो सबसे पहले हम इन एंगल्स का नाम दे देते हैं। ये हमारा एंगल A हो गया। अगर हम देखें कि अगर सिर्फ लाइन P को कंसीडर करें और लाइन L को कंसीडर करें, ठीक है, M को बिल्कुल भूल जाए, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन जैसा ही दिख रहा है। तो अगर ये एंगल किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए ना। इसका नाम रख लो, इसका नाम रखे एंगल B। ये इसके बराबर क्यों है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B क्यों है, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। एंगल A इक्वल्स टू एंगल B वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, VOA मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। अब समझो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अगर ये एंगल A है तो ये कितना होना चाहिए। अब ये AB तो क्लियर हो गया। हमें समझना है कि ये वाला जो एंगल है, मान लो इसका नाम रख लो C और इसका नाम रख लो D, ठीक है। ये C और D ये तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से बराबर हो जा रहे हैं। ये तो हमारा हमेशा से क्लियर हो गया, क्योंकि भाई हमने सिर्फ अगर इन दोनों को देखा तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन ही तो है। और अगर AB बराबर है, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट है, तो गौर से देखा जाए तो CD भी तो वर्टिकली ऑपोजिट ही है। तो एंगल C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल D, सेम रीजन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब देखो एंगल A और एंगल C की क्या स्टोरी है। एंगल A और एंगल C ये एक लाइन पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपस में क्या है, लीनियर पेयर है। सबसे पहले ये क्या है, लीनियर पेयर है। अब हमने मान लिया कि एंगल A 60 डिग्री है, तो क्या आप एंगल C नहीं बता लोगे। एक लीनियर पेयर का मतलब होता है कि इन दोनों एंगल्स का आपस में सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। यानी एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अगर एंगल A 60 डिग्री है तो एंगल C कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, ओके। और इसी तरीके से एंगल B और एंगल D भी लीनियर पेयर है, तो इसका भी सम 180 होना चाहिए, और इस पूरे टोटल का सम कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए, ओके। यहाँ तक तो चीजें क्लियर हो गई कि चलो P और L आपस में इंटरसेक्टिंग है। लेकिन अब हम ट्रांसवर्सल पे आते हैं। ट्रांसवर्सल पे वो भी पैरेलल लाइंस के। अब देखो इन सारे एंगल्स का क्या मतलब बनता है, हम देख रहे हैं। चलो पहले इन एंगल्स का कुछ नाम रख लेते हैं, ठीक है। तो इसका नाम रख लिया E रख लिया, इसका नाम F रख लिया, इसका नाम G रख लिया और इसका नाम H रख लिया। इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये दोनों लाइन के अंदर जितने एंगल्स हैं, ये सारे इसके एंगल्स क्या कहलाएंगे, अंदर है, दोनों लाइन के अंदर हैं। अंदर को हम क्या कहते हैं, इंटीरियर कहते हैं। तो एंगल D, एंगल B, एंगल F, एंगल E ये कैसे एंगल्स हैं, ये इंटीरियर एंगल्स हैं। सो एंगल D, एंगल B, एंगल E, एंगल F ये कैसे एंगल्स हैं, ये सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। और अब देखो ये एंगल A, एंगल C, एंगल G, एंगल H ये दोनों लाइन के बाहर जा रहे हैं ना। तो ये दोनों कैसे, बाहर का मतलब होता है एक्सटीरियर। तो ये सारे एंगल्स कैसे हैं, एक्सटीरियर हैं। सबसे पहले समझो A, एंगल C, एंगल G और एंगल H ये कैसे एंगल्स हैं, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब क्या होता है, बाहर, और सारे एंगल्स हैं तो बाहरी एंगल्स कहा जा सकता है इन्हें, ठीक है। अब हमें समझना है, अब ये दोनों तो वापस से हम याद आया हमें कि ये दोनों कैसे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट हैं। ये दोनों कैसे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट हैं, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब इक्वल वाला सीन पूछते हैं, समझते हैं कि इक्वल कैसे क्या हो रहा है। देखो ये एंगल D जो है वो एंगल E के बराबर होगा। एंगल D किसके बराबर होगा, एंगल E के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा बताती हूँ, यहाँ लिख दो।
एंगल डी इक्वल्स टू एंगल ई। वाई? एंगल डी इक्वल्स टू एंगल ई ये इस वजह से होगा क्योंकि देखो ये दोनों एंगल्स क्या है, अल्टरनेट है। अल्टरनेट क्यों? क्योंकि लाइन के एक तरफ ये आ रहा है और एक तरफ ये आ रहा है, तो ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट हो गए। दोनों के दोनों इंटीरियर हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। तो ये क्या रीजन है इसका? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, यही सेम रीजन आपका एंगल एफ और एंगल बी के बराबर होने के लिए भी है कि एंगल एफ एंगल बी के बराबर है। क्यों एंगल एफ एंगल बी के बराबर है? सेम रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक, तो ये तो ट्रांसवर्सल लाइन का ये समझ में आ गया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है। सेम रीजन सेम रीजन। ठीक, अब हमें ये समझना है कि देखो एंगल ए और एंगल एफ में क्या रिश्ता है, ये हमें समझना है, क्या रिलेशन है। ये दोनों पैरेलल लाइन से एल एम, और पी जो है क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। आप देखो जो क्योंकि ये तो एक ही डायरेक्शन में लाइन जा रही है ना, एक ही एंगल पर, और लाइन को अलग अलग पॉइंट पे भले से कट कर रही है मगर वो कट सेम एंगल पर करती है। ठीक है, एंगल ए और एंगल एफ ये दोनों जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग है, इसीलिए इनके वैल्यूज क्या होती है, बराबर होती है। एंगल ए और एंगल एफ कैसे एंगल्स हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, और एंगल सी और एंगल ई ये भी कैसे एंगल्स हैं? ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो इस तरीके से आपको कोई भी एक एंगल दे, तो हमने आपको बता दिया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक, एक चीज कि वर्टिकली ऑपोजिट क्या होंगे, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। सेकेंड थिंग हमने आपको समझाया लीनियर पेयर, एक लाइन पे जो दो एंगल्स लाई करते हैं उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। थर्ड हमने आपको बताया कि इंटीरियर एंगल्स क्या हैं, जो भी सारे अंदर के एंगल्स हैं वो सारे इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं, और जो भी एंगल्स लाइन के बाहरी तरफ होते हैं वो एक्सटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। फिर हमने आपको सिखाया कि एंगल डी और एंगल ई क्योंकि एक अल्टरनेट एंगल्स हैं प्लस इंटीरियर हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। सिमिलरली अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी बराबर होते हैं। कैसे? समझिए, एंगल सी और एंगल जी अगर हम इन्हें गौर से देखें तो ये एक्सटीरियर हैं, दोनों बाहर की तरफ हैं, और ये दोनों ही जो है अल्टरनेट हैं क्योंकि लाइन के एक इस तरफ ये लाई कर रहा है और इस तरफ ये लाई कर रहा है, तो ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हैं। इसीलिए एंगल सी इक्वल्स टू एंगल जी हो जाएगा। वजह क्या है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, और सेम रीजन से एंगल ए और एंगल एच भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, सेम रीजन, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एच। क्यों? अल्टरनेट है दोनों, एक लाइन के इस तरफ लाई कर रहा है, एक इस तरफ लाई कर रहा है, फिर उसके बाद दोनों के दोनों बाहर की तरफ है, एक्सटीरियर है, तो ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की वजह से ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। आपके एग्जाम में क्या होगा, कोई भी एक एंगल दे देगा, मान लो ये 60 डिग्री दे देगा, फिर पूछ लेगा सारे एंगल्स बताइए, तो आप बता ले जाओगे बहुत आराम से कि भाई ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट है। ये और ये बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट है और इंटीरियर एंगल है। ये और ये बराबर है। क्यों? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट है। एंगल ए और एंगल एफ क्यों बराबर हो जाएगा? क्योंकि ये जो है करस्पॉन्डिंग एंगल। चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन वीवा बुक का है, ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एक फिगर बना के दे दिया है, ठीक है, और इसमें दो सेट ऑफ पैरेलल लाइंस है। एक है L इज पैरेलल टू M, ये पैरेलल का साइन होता है, ठीक है, L इज पैरेलल टू M, और P इज पैरेलल टू Q। और फिर ये आप गौर से देखो तो यहाँ पर एक कुछ पैरेललोग्राम टाइप का बन रहा है। पैरेललोग्राम इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ये देखिए ये लाइन पैरेलल्स हैं, सीधी सीधी तो है नहीं, दोनों ही लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो ये पैरेललोग्राम बन रहा है। और आपको कह रहा है कि इसमें आपको सारे एंगल्स फाइंड करने हैं जब ये एंगल 68 डिग्री दे दिया है, ठीक है, ये एंगल 68 डिग्री दे दिया है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? अगर आप इस लाइन को और इस लाइन को इग्नोर कर दें तो ये इसके बराबर, ये इंटरसेक्टिंग लाइन ही तो हो गई। Q लाइन और L लाइन आपस में कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। सो एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है और ये आपस में बराबर होते हैं, तो ये हो गया हमारा 68 डिग्री, ठीक है। अब एक चीज हमें याद रखना है कि
एंगल 2 और एंगल 1 का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? एंगल 2 प्लस एंगल 1 का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। वजह है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। देखो फिर से सप्लीमेंट्री आ गया। सप्लीमेंट्री क्या मैंने बताया था कि सप्लीमेंट्री तब होता है जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री कब होता है? जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। यहाँ पर एंगल 2 और एंगल 1 ये एक सप्लीमेंट्री एंगल का पेयर है। ठीक है, एंगल 2 हमें पता चल गया 68 डिग्री और एंगल 1 हमें निकालना है। तो हम इसको निकाल सकते हैं बहुत इजीली कि एंगल 1 इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री माइनस 68 डिग्री विच इज इक्वल टू 112 डिग्री। और जब हम एंगल 1 का निकाल लेंगे वैल्यू तो क्या हम एंगल 3 नहीं बता सकते? क्यों भाई, क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि अगर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 हो जाएगा। सेम रीजन, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो अब सारा निकल गया कि एंगल 1 कितना है हमारा, एंगल 1 112 डिग्री है। एंगल 2 हमारा कितना है, अभी हमने निकाला, एंगल 2 68 डिग्री है। एंगल 3 हमारा कितना है, एंगल 1 के बराबर है, इसीलिए ये भी जो है कितना है 112 डिग्री है। और एंगल 4 कितना है हमारा, एंगल 2 के बराबर है। क्यों? क्योंकि वर्ड ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम वो इक्वल होते हैं, तो इस वजह से ये भी हमारा कितना है 68 डिग्री है। ये भी आपके बुक का ही एक क्वेश्चन है। इसमें दो लाइंस दी गई हैं, पैरेलल लाइंस, और इसके बीच में एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है और पर्टिकुलर एंगल्स आपको दे दिए गए हैं कि ये 60 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, और आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करोगे? वाई की वैल्यू तो बहुत सिंपल है निकालना, कि अगर आप, ये ट्रायंगल आपका है पी क्यू आर, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर या फॉर ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि एंगल की तीनों एंगल्स, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसको हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। इसको हम क्या कहते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ये हमें याद रखना चाहिए। y तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे। कैसे? y हमें पता, y क्या है, एंगल p है। y इक्वल्स टू, तो y प्लस 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, 60 प्लस 45 इज 105। ओके, एंड y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री विच इज इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक है, आई होप आई एम राइट। ओके, 75 डिग्री। तो एंगल y आपको पता चल गया। अब क्या करोगे? अब आपको एंगल x और एंगल z निकालना है। इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, ये देखो, अब x हमें y हमें पता चल गया है। अब ये x और z कैसे निकलेगा? तो हम एक चीज देखते हैं कि अगर हम इस लाइन को थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड कर दें तो क्या ये एक ट्रांसवर्सल लाइन की तरह एक्ट नहीं करेगी इन दोनों लाइन के लिए? भाई दोनों पैरेलल है, दो लाइंस को दो अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन की तरह एक्ट करेगा। ठीक, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि ये एंगल जो टोटल कंप्लीट y प्लस जेड, ये किसके बराबर होना चाहिए? ये इसके बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक तो इंटीरियर है, दूसरी बात क्या है, आपस में अल्टरनेट है, एक इस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ जा रहा है, तो ये एंगल इसके बराबर होना चाहिए। लेकिन ये एंगल तो हमें पता ही नहीं है। लेकिन पता तो किया जा सकता है ना, क्योंकि अगर हम इस लाइन को देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल्स अगर बन रहे हैं तो ये आपस में कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं और इन्हें लीनियर पेयर कहा जाता है। ठीक है, तो इसका हम एक नाम रख लेते हैं टी। इसका नाम हमने टी रख दिया। अब टी को अगर हम 60 डिग्री के साथ ऐड कर दें, ठीक है, तो टी प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। वजह क्या है? एक लाइन पर लाई कर रहे हैं, दो हैं, जोड़े में है, तो इसको क्या कहते हैं? पेयर कहते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर। ठीक, तो 60 प्लस टी इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 120 डिग्री, यानी इसकी वैल्यू आ गई 120 डिग्री। जब इसकी वैल्यू 120 डिग्री आ गई और ये अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इस y प्लस जेड की वैल्यू भी 120 डिग्री आएगी कि नहीं आएगी?
y प्लस जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू टी हो जाएगा। वजह क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अभी हमने टी की वैल्यू निकाली है विच इज 120। सो y प्लस जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने टी की वैल्यू फाइंड की ना, यहाँ टी की वैल्यू फाइंड की है और हमने अभी y की वैल्यू भी फाइंड की है 75 डिग्री। तो 75 डिग्री प्लस z इक्वल्स टू 120 डिग्री, राइट। सो z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। यहाँ पर प्लस हो रहा है 75, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 75 डिग्री, ठीक है। और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। अब ये हमको पता चल गया कितना है, ये हमारा 45 डिग्री है, ये हमारा कितना है 75 डिग्री है। अब ये पूरा एंगल, क्योंकि ये तीनों एंगल्स तो एक लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो क्या हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों, एंगल्स लाइंग ऑन अ सिंगल पॉइंट एंड एंगल्स लाइंग। तो आपको z पता है, आपको y पता है, ये z की वैल्यू है, ठीक है। आपको y पता है, तो 75 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री और यहाँ प्लस x रह गया, ठीक है। अब x की वैल्यू निकाल लोगे आप कि 180 डिग्री माइनस 75 प्लस 45 इज 120, तो यहाँ पर माइनस 120 डिग्री आ जाएगा विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। एक और तरीका है कि x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लो। ये 60 डिग्री है, अगर इसको हमने ट्रांसवर्सल लाइन मान लिया तो ये एक तरफ है और ये एक तरफ है, दोनों इंटीरियर है, दोनों अल्टरनेट है, तो x की वैल्यू 60 डिग्री डायरेक्टली भी निकाली जा सकती थी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बुक के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम्पल्स भी सारे के सारे आप, और पीछे जो लेट्स इवैल्यूएट दिया है वो भी। एग्जाम में कहीं से कुछ भी आ सकता है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।